अस्सलाम वालेकुम। आज की स्टोरी उन भाइयों के लिए एक बहन की तरफ से मैसेज है जो ईद की खुशियों में ये भूल जाते हैं कि उनकी एक फैमिली भी है। एक औरत है, वो कहती है कि चांद रात थी और मेरे शौहर को जैसे काम का जनून हो गया था। रात के वक्त में एसी लगवा रहे थे और रात के 2 बजे तक हमारे घर का काम चलता रहा, क्योंकि सुबह हमें गांव जाना था और ईद हमने अपने पुराने घर में करनी थी। सुबह सुबह ही मेरे शौहर ने मुझे और मेरे दोनों बेटों को साथ लिया और अपने अम्मा अब्बा के घर छोड़ दिया, जहां सब हमारा इंतजार कर रहे थे। ईद का दिन बहुत ही खूबसूरत गुजरा। दोपहर 2 बजे का वक्त था और मैं खाने पर अपने शौहर का इंतजार कर रही थी कि अचानक घर के बाहर के दरवाजे पर शोर उठा। सब लोग जमा थे और कुछ औरतें तो रो भी रही थी। मुझे अचानक से दिल को कुछ हुआ, क्योंकि सुबह से दिल कुछ परेशान सा लग रहा था। मैं जैसे ही दौड़कर अपने दरवाजे पर पहुंची तो मैंने देखा कि मेरा शौहर तो मेरा नाम नौरीन है और मैं अपने पूरे खानदान में सबसे ज्यादा खुशकिस्मत लड़की समझी जाती थी। मेरी शादी मेरी पसंद से हुई थी और मेरे शौहर मुझसे बेपनाह मोहब्बत करने के साथ साथ मेरी बहुत इज्जत और मेरा ख्याल भी करते थे। वो मेरी हर छोटी बड़ी ख्वाहिश का ख्याल रखता और मुझे दुनिया की हर वो चीज लाकर देता जिसकी मैं कभी तमन्ना करती थी। हमारे घर में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। सब मुझे देखकर रश्क करते थे, क्योंकि 2 बच्चों की माँ होने के बावजूद मेरी शख्सियत और खूबसूरती में कोई फर्क नहीं आया था। कोई भी देखता तो कहता कि लगता है कि तुम्हारे बच्चे हैं ही नहीं, तो बिल्कुल लड़की जैसी लगती हो। खानदान की सारी औरतें मुझे रश्क भरी नजरों से देखती थी। वो मुझे कहती कि तुम्हारी उम्र का जरा भी पता नहीं चलता और तुम्हें देखकर कोई ये मान ही नहीं सकता कि तुम 2 बच्चों की माँ हो। मैं उनकी बातों पर मुस्कुरा देती थी और अल्लाह का शुक्र अदा करती थी कि उसने मुझे इतनी मिसाली और खुशहाल जिंदगी दी है। मगर इस खुशी और सुकून के पीछे एक बहुत बड़ी बुराई छुपी हुई थी, जो आहिस्ता आहिस्ता मेरे घर की बुनियादें खोखली कर रही थी। मेरे शौहर में एक बहुत ही बुरी आदत थी। वो खुशी के हर मौके पर या अपने दोस्तों के साथ महफिल जमाकर अक्सर शराब नोशी करते थे। शराब नोशी करते और मैं इस बात से सख्त बेजार थी और हर बार उन्हें प्यार से और कभी गुस्से से मना करती थी, मगर वो हमेशा यही कहते थे कि ये तो बस दोस्तों के साथ है और कभी कभार की बात है। मुझे क्या मालूम था कि यही आदत एक दिन मेरी उस आइडियल जिंदगी को खाक में मिला देगी और वो तमाम खुशियां जिन पर लोग रश्क करते थे एक पल में मातम में बदल जाएंगी। ईद का वो दिन ही ऐसा था जब वो अपने दोस्तों के साथ खुशियां मनाने के लिए बाहर गए हुए थे। वहां उन सब ने मिलकर दोपहर का खाना खाया और उसी दौरान उन्होंने शराब पी ली। नशे की हालत में जब वो अपने कजन के साथ मोटरसाइकिल पर वापस घर के लिए निकले तो होशो हवास काबू में नहीं रहे थे। उन्होंने सड़क पर इतनी तेजी से मोटरसाइकिल दौड़ाना शुरू की कि आती जाती गाड़ियां जैसे उन्हें नजर ही नहीं आ रही थी, जैसे उन्हें अपनी या पीछे बैठे अपनी कजन की जान की भी जरा परवाह नहीं थी। उसी तेज रफ्तारी और लापरवाही की वजह से उनका एक खौफनाक एक्सीडेंट हुआ और खौफनाक एक्सीडेंट में वो दोनों मौका पर ही दम तोड़ गए। जिस मौका पर घर में दस्तरखान सजाए मैं अपने शौहर का इंतजार कर रही थी। ईद का खुशियों भरा दिन था और बाहर गली में शोर उठा। मैंने जब दौड़कर दरवाजा खोला तो सामने मेरे शौहर की लहू लहान लाश पड़ी थी और खान धन भर की औरतें बैन कर रही थी, और वो मंजर देखकर मेरा दिल जैसे रुक गया। वो शख्स जो मुझे शहजादियों की तरह रखता था, अब हमेशा के लिए मुझे और मेरे उन 2 मासूम बच्चों को बिल्कुल तन्हा छोड़ गया था, जिनकी खातर वो दिन रात मेहनत करता था। मेरी वो तमाम खुशकिस्मती और वो खूबसूरती जिसकी दुनिया मिसालें देती थी, इस एक हादसे ने लम्हों में मिटा कर रख दी। सच कहते हैं कि नजरे बद पत्थर को भी चीर देती है, और मेरी हस्ती बस्ती जिंदगी को भी किसी की ऐसी ही काली नजर खा गई थी। मेरा वो घर है जिसे मेरे शौहर ने इतनी मोहब्बत और अरमानों से बनाया था, जहां आराम और आसाइश की हर चीज मौजूद थी। और अभी एक रात पहले ही जिसमें बड़े चाव से एसी लगवाया गया था, क्योंकि गर्मियों की आमद थी। वो घर अब एक बंद कमरे की मानिंद हो गया था। मेरे शौहर की वफात के बाद उस घर के दरवाजों पर ताले लटक गए थे और वो तमाम सामान जिसका एक एक तिनका हमने मिलकर जोड़ा था, किसी पुराने सामान की तरह ट्रक में लाद कर गांव मुंतकिल कर दिया गया था। जिस घर को हमने अपनी जन्नत समझा था, वहां रहना हमें नसीब नहीं हुआ था और मैं अपने बच्चों के साथ तही दस्त होकर गांव के इस पुराने मकान में आ गई थी, जहां से हमने कभी ख्वाबों का सफर शुरू किया था।
جیسے ہی میری عدت کے دن پورے ہوئے، گھر کے بڑوں نے میری زندگی کا ایک ایسا فیصلہ سنا دیا جس نے میرے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ میری ساس اور سسر میرے بارے میں بہت پریشان رہتے تھے۔ انہوں نے آپس میں طے کر لیا کہ میری اور میرے بچوں کی حفاظت اور مستقبل کی خاطر میری شادی میرے چھوٹے دیور سے کر دی جائے۔ یہ فیصلہ سن کر مجھے ایسا لگا جیسے مجھ پر دوبارہ قیامت ٹوٹ پڑی ہو، لیکن وہ گھر جہاں میں کل تک بڑی بہو اور ملکہ بن کر رہتی تھی، اب وہاں مجھے ایک بوجھ کی طرح زبردستی کسی کے گلے منڈنے کی کوشش کی جا رہی تھی۔ میرے جذبات اور میری ممتا اس فیصلے کے بوجھ تلے دب کر رہ گئی تھی۔ میری زندگی پل بھر میں بدل گئی تھی۔ دوسری طرف میرا چھوٹا دیور اس فیصلے پر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ جس کی کبھی میں فیورٹ بھابھی تھی، وہ کسی اور لڑکی کو پسند کرتا تھا اور وہاں اس کی منگنی بھی ہو چکی تھی۔ وہ اپنی پسند کی زندگی گزارنے کے خواب دیکھ رہا تھا۔ اس نے اس رشتے سے صاف انکار کر دیا اور گھر میں ایک طوفان کھڑا کر دیا۔ وہ غصے میں چلاتا، لڑائی جھگڑا کرتا اور کہتا کہ وہ کسی کی بیوہ اور 2 بچوں کی ماں کی ذمہ داری کیوں اٹھائے، جبکہ اس کے اپنے ارمان ہیں۔ اس کا احتجاج اتنا شدید تھا کہ عید کا سکون گھر کا سکون غارت ہو گیا اور مجھے اپنی موجودگی ایک جرم محسوس ہونے لگی۔ آخرکار جب میرے سسر نے اپنی خاندانی ساکھ اور بچوں کے مستقبل کی خاطر آخری حربہ استعمال کیا، انہوں نے اپنے بیٹے کو صاف لفظوں میں دھمکی دے دی کہ اگر اس نے یہ شادی نہ کی تو وہ اسے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں گے اور گھر سے نکال دیں گے۔ وہ بوڑھے باپ کی اس سخت دھمکی کے سامنے بے بس ہو گیا، مگر اس کے دل میں میرے لیے نفرت اور بیزاری کی ایک ایسی آگ بھڑک اٹھی جس کا سامنا اب مجھے اپنی آنے والی زندگی میں کرنا تھا۔ وہ گھر جو کبھی میری عزت ہوا کرتا تھا، اب وہاں میری حیثیت ایک مجبور عورت کی رہ گئی تھی جس کی تقدیر کا فیصلہ دوسروں کے ہاتھوں میں تھا۔ نکاح کے بندھن میں بندھنے کے بعد میری زندگی ایک ایسے جہنم میں بدل گئی جہاں ہر سانس لینا محال تھا۔ میرا دیور جو اب میرا شوہر بن چکا تھا، اپنی پسند کی قربانی اور ماں باپ کے دباؤ کی وجہ سے مجھ سے شدید نفرت کرتا تھا۔ اس کے دل میں یہ بات گھر کر گئی تھی کہ میری وجہ سے اس کی محبت اس سے چھین لی گئی، اس لیے مجھے میرے معصوم بچوں کو اپنی زندگی کا سب سے بڑا بوجھ سمجھتا تھا۔ وہ جب بھی کمرے میں آتا، اس کی آنکھوں میں میرے لیے حقارت اور غصہ ہوتا تھا۔ وہ مجھ سے سیدھے منہ بات تک نہیں کرتا تھا اور ہر وقت بدتمیزی اور تلخ کلامی اس کا وتیرہ بن گئی تھی۔ کبھی کبھی تو اس کے تیور دیکھ کر مجھے لگتا کہ وہ غصے میں آ کر شاید میری جان لے لے گا، کیونکہ اس سے لگتا تھا کہ میں اس کی ناکامی کی سب سے بڑی علامت ہوں اور شاید ہر چیز کی قصوروار میں ہی ہوں۔ میرے دونوں یتیم بچے جو باپ کے سائے سے محروم ہونے کے بعد محبت کے پیاسے تھے، انہیں اپنے چچا سے کبھی وہ پیار نہ ملا جس کی وہ امید لگائے بیٹھے تھے۔ وہ شخص انہیں اپنے بیٹے تسلیم کرنے کو بالکل بھی تیار نہیں تھا، بلکہ ان کی موجودگی اسے کھٹکتی تھی۔ وہ ذرا سی بات پر ان پر چلاتا، ان پر ہاتھ اٹھاتا اور انہیں خود سے دور کر دیتا۔ میں تنہائی میں اپنے مرحوم شوہر کو یاد کر کے خون کے آنسو روتی تھی اور وہ دن یاد کرتی تھی جب میں اس گھر کی ملکہ تھی اور میرا شوہر میری ایک ایک آہ پر تڑپ اٹھتا تھا۔ اب حال یہ تھا کہ میں ایک جیتی جاگتی لاش بن چکی تھی جس کی سسکیاں سننے والا کوئی نہیں تھا، اور سسرالی خاموشی سے یہ سب دیکھتے تھے مگر کہہ کچھ نہیں پاتے تھے۔ میرے ساس سسر بھی خاموشی سے دیکھتے رہتے۔ پھر ایک دن مجھے احساس ہوا کہ اللہ نے میری جھولی میں ایک نئی امید ڈال دی ہے اور میں تیسری بار ماں بننے والی ہوں۔ میرے دل میں ایک مہم سی امید اور خوشی جاگی تھی کہ شاید اس آنے والے بچے کی خاطر میرے شوہر کے دل میں میرے لیے کوئی قدر پیدا ہو جائے گی۔ شاید وہ میری ممتا کا لحاظ کرتے ہوئے مجھ پر تھوڑی نرمی کرے۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ شاید اب میرے دکھوں کا مداوا ہو جائے گا۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا، اس کو تو بدل نہیں سکتے، لیکن اللہ کرے میرا شوہر مجھ سے ٹھیک ہو جائے۔ لیکن وہ ویسا ہی سنگدل رہا جیسا پہلے تھا۔ اس کے رویے میں میرے لیے ذرا بھر بھی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ اس کی بے رخی اور غصہ وقت کے ساتھ ساتھ مزید بڑھتا چلا گیا۔ اس نے مجھے ذہنی طور پر توڑ کر رکھ دیا۔ جب تیسرا بیٹا ہوا تو اس کے رویے میں ایک عجیب سی تبدیلی آئی۔
वो अपने सगे बेटे से तो बेपनाह मोहब्बत करने लगा, मगर मुझ पर और मेरे बेटों पर उसका जबर कम नहीं हुआ। वो अपने बेटे की जरा सी लापरवाही पर या उसे कोई तकलीफ पहुंचने पर आपे से बाहर हो जाता और सारा गुस्सा मुझ पर निकालता। हद तो ये हो गई थी कि वो छोटी छोटी बातों पर मुझ पर हाथ उठाने से जरा गरेज नहीं करता था। उसके नजदीक मेरा वजूद सिर्फ उसके बेटे की देखभाल तक महदूद था और मेरी अपनी कोई हैसियत नहीं थी। वो घर जो कभी मेरी इज्जत का गहवारा था, अब वहां एक ऐसी कैदी थी जो सिर्फ अपने बच्चों की खातिर सिसक सिसक कर जिंदगी गुजारने पर मजबूर थी। एक दिन मेरा छोटा बेटा यानी कि तीसरा बेटा सहन में खेल रहा था और मैं घर के कामों में मसरूफ थी। मेरी तबीयत भी कुछ नासाज थी और मैं जहनी तौर पर भी बहुत परेशान थी, जिसकी वजह से मेरी आंख जरा सी ओझल हुई और वो मासूम खेलता खेलता पास ही बने पानी के छोटे से तालाब में गिर गया और हम उसे ढूंढते रहे। और जब तक हमें खबर हुई कि वो तालाब में है, हमने उसे बाहर निकाला तो बहुत देर हो चुकी थी। मेरा बच्चा हमेशा के लिए खामोश हो चुका था। जैसे ही मेरे शौहर को ये खबर मिली, वो दीवानों की तरह घर पहुंचा और अपने बेटे की लाश देखकर धाड़े मारकर रोने लगा। उसका दुख एक तरफ, मगर उसका गुस्सा मुझ पर कहर बनकर टूटा। उसने आओ देखा ना ताओ और मुझे बेपनाह मारना शुरू कर दिया, जैसे मेरे बच्चे की मौत का जिम्मेदार सिर्फ मैं ही हूँ। उसने गुस्से में बखरे हुए अपने माँ बाप से साफ कह दिया कि इस औरत को अभी के अभी मेरे सामने से ले जाएं, मैं इसे नहीं रख सकता। मैंने मजबूरी में इसे कबूल कर लिया था, वरना मैं आज इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा और जान से मार डालूंगा। इसने जानबूझकर मेरे बेटे का कत्ल किया है। मेरे ससुर सास ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की। वो बोले कि बेटा होश करो, उसका भी तो अपना बच्चा था। कोई माँ जानबूझकर अपने जिगर के टुकड़े को मौत के मुंह में नहीं धकेलती। वो काम कर रही थी, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं थी, ये महज एक हादसा था और अल्लाह की रजा थी। उस बच्चे को अभी जाना था, उसके साथ ऐसा सलूक मत करो, उसका दुख भी तुम्हारे बराबर है। मगर उस पर जैसे जनून सवार था, उसे किसी की बात सुनाई नहीं दे रही थी। वो मसलसल मुझे मारता रहा और अपने बच्चे को याद करके रोता रहा। उस संगदिल इंसान ने उसी वक्त गुस्से के आलम में मुझे तलाक दे दी और चीख कर कहा कि तुम्हारी मनहूस कदमों की वजह से पहले मेरी जिंदगी बर्बाद हो चुकी थी और अब मुझे लगता था कि मेरे बेटे के सहारे मेरी जिंदगी अच्छी गुजर जाएगी। तुमने मेरा वो सहारा भी छीन लिया। मेरी दुनिया तो पहले ही उजड़ चुकी थी, अब मुकम्मल तौर पर खत्म हो गई है। वो घर जहां मैं कभी इज्जत और मान के साथ रहती थी, वहां से मुझे एक गुनहगार की तरह निकाल दिया गया। मैं अपने दोनों यतीम बच्चों का हाथ पकड़े अपने तीसरे बच्चे की लाश पीछे छोड़कर इस हाल में निकली थी कि मेरे पास ना कोई छत थी और ना ही कोई सहारा था। सिर्फ मेरी आंखों में आंसू और मेरा टूटा हुआ मुकद्दर था जो कभी नहीं जुड़ सकता था। वो लम्हा मेरी जिंदगी का सबसे अलमनाक मोड़ था, जब मुझ पर एक साथ दो कयामतें टूटी। एक तरफ मेरा बच्चा मुझसे छिन गया और दूसरी तरफ मुझे उस जुर्म की सजा सुना दी गई जो मैंने किया ही नहीं था। मेरे शौहर का वो तशद्दुद और वो तलाक के अल्फाज मेरे कानों में आज भी किसी हथौड़े की तरह बजते हैं। मैंने सोचा था कि शायद ये बच्चा बड़ा होगा तो हमारी जिंदगी में कोई बेहतरी लाएगा, हमारे हालात चेंज हो जाएंगे, मगर वो तो खुद ही मौत की आगोश में चला गया और जाते जाते मेरा बचा गचा भरम भी अपने साथ ले गया। अब मेरी जिंदगी के अंधेरे इतने गहरे हो चुके हैं कि मुझे दूर दूर तक कोई रोशनी दिखाई नहीं देती। उस नाम नहाद शौहर ने मेरे बच्चों को ना तो कभी अपना नाम दिया था और ना ही कभी बाप जैसी मोहब्बत दी थी। उन मासूमों के लिए तो वो पहले ही एक अजनबी जैसा था। इस शादी का मुझे कोई फायदा नहीं हुआ था, बस घर वालों ने इसलिए रिश्ता जोड़ दिया था कि मेरे सर पर छत का साया रहे और मेरे बच्चे यतीम दरबदर ना हो। जब मुझे इस घर से निकाला गया तो मेरे सास ससुर ने अपनी बेबसी पर आंसू बहाने लगे। उन्होंने मुझसे माफी मांगी। उन्होंने मुझसे माफी मांगी कि वो अपने बेटे के जुल्म को रोक ना सके, वो बेबस थे, कुछ ना कर सके। तभी मैंने हिम्मत जमा की और फैसला किया कि अब मैं किसी के सहारे के बगैर जीकर दिखाऊंगी। मैंने अपने भाइयों को दरमियान में डाला और अपने मरहूम शौहर का वो घर जिस पर ताले लगे हुए थे वो वापस लिया और अपने बेटों को लेकर अपने असली घर में, अपने असली मकाम में शिफ्ट हो गई हूँ। आज मेरा बेटा 13 साल का हो रहा है और मैंने हालात से लड़ना सीख लिया है। मैंने कभी किसी के आगे हाथ फैलाने के बजाय घर में ही अपने कपड़े सिलाई करने शुरू कर दिए हैं। मैं लोगों के कपड़े सिलाई करती हूँ और एक छोटा सा स्टोर भी बना लिया है जहाँ जरूरत की चीजें बेच कर मैं अपने बच्चों का पेट पालती हूँ। मेरे घर वाले
میرے گھر والے مجھ پر زور دیتے ہیں کہ تمہاری عمر کیا ہے، تم شادی کر لو، لیکن میں نے صاف انکار کر دیا ہے۔ میں جان چکی ہوں کہ باپ صرف وہی ہوتا ہے جو سگا باپ ہوتا ہے، جس کا خون ہوتا ہے۔ کوئی دوسرا کبھی کسی کا باپ نہیں بن سکتا۔ میں اب اپنی زندگی اپنے بچوں کے نام کرتی ہوں، مجھے کسی دوسرے سہارے کی ضرورت نہیں ہے۔ پہلی بات ہے سب بچوں کو میری طرف سے عید مبارک، رمضان کو عید مبارک۔ دوسری بات آخر میں کہنا چاہوں گی کہ یہ سب تو یہ ہے کہ نشہ کرنے والے لوگ جب دوستوں کی نشے میں بیٹھ کر اپنی فیملی کو بھول جاتے ہیں تو انہیں اس بات کا احساس ہی نہیں ہوتا کہ ان کی ذرا سی لذت اور لاپرواہی کے پیچھے رہ جانے والوں کی زندگی تباہ کر دی جاتی ہے۔ ایک پل کی غلطی پورے خاندان سے بچیٹ دیتی ہے اور بچوں کا مستقبل اندھیروں کی اندھیروں میں ڈکیل دیتی ہے۔ کاش لوگ سمجھ سکے کہ ان کی زندگی صرف ان کی اپنی نہیں بلکہ اس سے جڑے کئی معصوم رشتوں کی امانت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے اللہ تعالیٰ آپ کی اللہ خیریت سے گزرے، اچھے سے منائے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں۔